सब बात से मुक्त है, एक नंबर काम कर देश के युवा त्राहिमाम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी को लेकर क्या कर? बेरोजगारी का तो खुद के मन से सोचते हैं। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ। रोडमल जी, मोहन जी नागर, तो आप किनको पसंद करते हैं? नमस्कार, मैं देवेंद्र, आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नागर के पेतक गांव के दरवाजे के यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ से रोडमल जी नागर का गांव का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। नमस्कार, इस वक्त हम राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर के गृह गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या इस बार फिर से उनको टिकट मिलता है तो क्या रिस्पॉन्स इस गांव का रहेगा, क्या इस बार से फिर से रोडमल जी नागर को टिकट दे दिया जाता है। तो गृह गांव है, क्या चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण? सब चाहते हैं सर जी, जाने में क्या है। कैसा विकास हुआ है उनके राज्य? अच्छा विकास हो, अच्छा विकास किया है। क्या जैसे विकास में गांव का मतलब गांव को क्या क्या सौगातें उन्होंने दी है? सारी सौगातें क्या, सभी आनंद में गांव में, और क्या चाहिए। जैसे बहुत लोग बोलते हैं गांव में बहुत कीचड़ हुआ करता था, इस समय कीचड़ मुक्त हो गया है गांव, ऐसा हुआ है क्या? हो गया। सब काम सभी बात से मुक्त है, सब बात से मुक्त है, एक नंबर काम कर दिया उन्होंने। तो रोडमल जी को टिकट मिलना चाहिए इस बार? मिलना चाहिए। क्या विकास की मांग करते हैं आप उनसे? विकास के मांग, अभी वो किचन सेट लगवा दिया उनने, हाँ सभी गांव में दिया उनने, सब जो बनी। और हमारे गांव का ये से वर्मा समाज के मंदिर में भी अच्छा सहयोग करे उनने, सभी में अच्छा सहयोग करे। क्या रोडमल जी नागर होना चाहिए या मोहन जी नागर, किनको पसंद करते हैं आप? जो मिलेगा उसको वोट देंगे हम तो। मोदी सबसे मोदी जी को देखकर वोट मोदी जी को देंगे हम तो। अच्छा, तो गृह गांव है, यहाँ से दो कैंडिडेट है, तो आप किनको पसंद करते हैं? एक अपनी पसंद तो होगी। अपनी पसंद क्या, वो तो जो जिसको पार्टी सर ऊपर ही है हमारे लिए। जो अपनी तरफ से कोई पसंद नहीं? अपनी पसंद तो कोई पसंद नहीं। अच्छा, मोदी जी की पसंद वही हमारी पसंद है। क्या राम मंदिर को क्या मानते हैं आप? जैसे मोदी जी के राज में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, तो राम मंदिर से कितने खुश हैं आप? हम सभी लोग खुश हैं। खुश है? जो पूरे भारत के वो सभी खुश है। पूरे भारतवासी खुश है? पूरे भारतवासी खुश है इसकी। थोड़ी दी हल्ला पक्के बोले। जैसे ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो आप खुश हो? नहीं, कभी भी खुश नहीं। कि ये वो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। क्या मानते हैं आप राहुल गांधी को? राहुल गांधी के पप्पू कहीं राहुल गांधी बोल रहा है कि देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है सभी को रोजगार दिला देंगे। ऐसा कांग्रेस जो पार्टी है ना, उनके पास विजन नहीं है कि भविष्य को हम कहाँ लेकर जाएंगे। उनके पास मेन चीज होना चाहिए विजन। वो विजन ही नहीं है कांग्रेस के पास, वो सिर्फ परिवारवाद पे ही आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी जैसे देश के युवा त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी को लेकर क्या कर? बेरोजगारी का तो खुद के मन से सोचते हैं। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ। आज आप यदि बिजनेस करोगे तो आप बेरोजगार हो क्या? आत्मनिर्भर बने ना, खुद काम करो, लोगों को मौका दो खुद काम करके बिजनेस लगाने का। बेरोजगार कौन होता है? गवर्नमेंट बहुत सारे लोन दे रही है, बेरोजगार काम ही नहीं, उसे लो। अब मान लो आप पढ़ लिखने के बाद भी सिर्फ एक ही नौकरी के पीछे भागोगे तो उसमें भी आपका भविष्य नहीं है। हाँ, तो बेरोजगारी का तो मामला ऐसा है कि खुद जितना जागोगे तब सवेरे। तो कई युवा जैसे फाइनेंस हैं, कई कंपनियों में जा रहे हैं जी हाँ, और वो बोलते हैं कि मोदी जी के राज में बेरोजगारी फैल गई। गलत है ऐसे साहब। क्या मानते हैं आप? मैं तो उसको गलत मानता हूँ। गलत मानते हैं आप? बिल्कुल निकम्मे होते हैं वो, बेरोजगार रहते हैं। मेरी नजर में तो बेरोजगारी नहीं हुई है। बेरोजगार क्या, काय की बेरोजगार क्या, सबको गवर्नमेंट सर्विस थोड़ी मिलती। अपने पैर दिए ईश्वर ने, हाथ पैर तंदुरुस्त दिए तो काम कर सकते हैं आप, और काम की कोई कमी नहीं होती, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, आप तो ये बताइए, अगर रोडमल जी नागर को फिर से टिकट मिला, अगर केंद्रीय मंत्री बनाए, तो क्या विकास होना चाहिए इस गांव का? क्या मांगते हैं आप? उन्हें जीवन भर विकास करते ही है, करेंगे। करेंगे।
क्यों ना करेंगे ना, जो उनने आज कमी तक रही कोई ना उसे डिजिटल के रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है चाहिए। उनका, ने करेंगे। हर चौराहे पे वाईफाई जोन लगाना चाहिए, और बच्चों भी को उनके भविष्य उससे में आगे शिक्षा- डिजिटल से अगर जोड़ना उनके ऊपर चाहिए। चलता है देश, ये उनकी शिक्षा ये में सब अगर कोई चीजें इंसान आगे लेता है भविष्य तो में वो होना जो कहते हैं चाहिए, वो यदि वो सच- केंद्र शिक्षा में राजगढ़ जिला 52वें नंबर पे है। क्या दुर्दशा मानते हैं आप? उनकी किसी ने ग्रहण नहीं की शिक्षा, जो वो शिक्षा देते हैं वो कहते हैं गांव के कास जो चीज़ समझाते हैं। आज मान लो कोई किसान ही हो, किसान के बारे में अगर वो बताते हैं उनके ऊपर चलोगे तो बिल्कुल अपना देश कहाँ पे आगे बढ़ेगा, लेकिन मानते ही नहीं है। तो ये जैसे 52वें नंबर पर आया है जिला, तो आप क्या मानते हैं शिक्षक स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं राजगढ़ जिले के? शिक्षक तो हम बहुत जगह जैसे आपको सभी को चेक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक और की गलती होती है। देखो मेन चीज़ ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे गांव के बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो मेन कारण क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें टीचिंग सही से नहीं हो रही है। यदि सरकार लापरवाही इन पे ध्यान दे तो ये मतलब शिक्षा और आगे बढ़ेगी, बेहतरीन होगी। सुख सुविधाएं सब कुछ है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है, लेकिन उनका उपयोग कुछ भी नहीं है। उपयोग नहीं हो रहा बस। तो क्या कारण होगा? कारण ये हुआ कि जैसे प्राइवेट स्कूल खुले, उनमें सुख सुविधाएं देखी तो गांव के लोगों ने बच्चों को बाहर भेज दिया। अब ये गांव के लोग भी फिर स्कूल पे तो ध्यान दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पैसे देके सब कुछ मिल रहा है। तो बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए एक जागृति अभियान चलाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट इस पे मतलब गवर्नमेंट को यदि प्राइवेट भी करना पड़े ना, स्कूल को गवर्नमेंट को तो करना चाहिए। उसका कारण ये होगा कि प्राइवेट होने पर ही शिक्षक बच्चों पे ध्यान देंगे। अच्छा, हाँ, क्या इस बार इस गांव से 2 कैंडिडेट है, रोडमल जी, मोहन जी नागर, तो आप किनको पसंद करते हैं कि दोनों बराबर है आपके हमारे लिए? लिए तो सब बराबर ही है, दोनों। जो पार्टी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। अच्छा, वोट किसको दोगे आप इस बार? बीजेपी देता है, हम तो हर साल ही बीजेपी को ही देंगे। तो जैसे शिक्षा और बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा छिड़ गया है देश के अंदर, ये मुद्दा का आज नया पैदा थोड़ी हुआ, पहले से भी है। तो बेरोजगारी आज ही एकदम अचानक आ गई क्या 10 साल में? तो राहुल गांधी बोल रहा है राहुल गांधी कि बोल हम रहा है रोजगार देंगे, राहुल हम रोजगार देंगे, तो फिर मोदी जी रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जब उनकी गवर्नमेंट थी, जब कितना रोजगार दिया उनने, ये भी तो बताओ भाई। पहले भी तो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं, 10 साल ही हुई अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट को। तो फिर वहाँ उनने कितने मतलब समस्या हल कर दी बेरोजगारी की।